अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो कि पूरे पंजाब में जो है वो वर्क कर रही है, उसके अंदर बहुत सारी यानी तकरीबन 1500 के करीब जो है वैकेंसी आई हुई हैं। और ये वैकेंसी स्पेशली जो टेक्निकल स्किल्स रखने वाले अफराद हैं, चाहे वो किसी लेवल पर भी हैं, मास्टर है उनके पास, बैचलर है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, मैट्रिक है या प्राइमरी पास है, अगर उनके पास स्किल्स हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की यहाँ पर अच्छी तनख्वाह के साथ जो है वो नौकरियाँ अवेलेबल हैं। और ये आप समझ सकते हैं एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है। इसके अंदर तकरीबन 1500 के करीब मुख्तलिफ वैकेंसी आई हुई हैं। और कौन सी वैकेंसियाँ हैं, क्या तादाद है, अगर मैं आपको तादाद बताऊँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 400 मेंशन किया गया, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 50 है। तो इस तरह की बहुत सारी जो वैकेंसी हैं मुख्तलिफ ट्रेड की, उनके अंदर ये वैकेंसियाँ, इनके अंदर ये पोस्टें आई हुई है और सैलरी भी यहाँ पर सामने मेंशन की गई है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि इस पर अप्लाई करने का तरीक़ाकार नहायत ही आसान है। आपने सिर्फ़ एक ईमेल करनी है। तो किस तरह ये सारा प्रोसेस हमने जो है वो डन करना है, कौन-सी वैकेंसी पर आपने अप्लाई करना है, किस तरह करना है, ये तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। 35 ईयर चाहिए। नंबर ऑफ पोजीशन एक ही है। ज़ाहिर है जितनी भी मैनेजर पोस्ट होती हैं मैनेजेरियल, उनकी तादाद कम ही होती है और उनके लिए क्वालिफ़िकेशन और स्किल भी अच्छे चाहिए होते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन किसी भी फ़ील्ड में और 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर रोल में किसी भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। और तनख्वाह भी यहाँ पर मेंशन की गई है, 2 लाख रुपए जो है उसे पे किया जाएगा। और ये भी बता दूँ ये जो जितनी भी भर्ती हैं तकरीबन 2 से 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जो है मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन के लिए है। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। एक ही पोस्ट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस और इसके लिए 2.5 लाख रुपए जो है वो आपको पे किया जाएगा। सब इंजीनियर चाहिए, कौन सा चाहिए जी? इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर चाहिए। 22 यहाँ पर एज लिमिट है, 2 ही पोस्ट है इसकी। डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा है तो फिर 4 साल का और अगर इंजीनियरिंग है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 130,000 आपको पे किया जाएगा। सब इंजीनियर सिविल की यहाँ पर जो है वो एक पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका 4 साल जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 130 आपको जो है यहाँ पर पे किया जाएगा। सब इंजीनियर मेंटेनेंस की यहाँ पर 2 वैकेंसी अवेलेबल है। 3 साल का डीई डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल बोर्ड से और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बीएससी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग है आपके पास, तो फिर आपको जो है वो 1 साल का जो है वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है। नेटवर्क सपोर्ट एसोसिएट की यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ हैं। डीएई होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी की आपके पास डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 130 आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पर एक पोस्ट एमएससी बीएस ऑनर कंप्यूटर साइंस वाले 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, यहाँ पर एक ही पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन में, विजुअल कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया आर्ट्स में और 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और 130 आपको पे किया जाएगा। रिसर्च असिस्टेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसियाँ मौजूद है। मास्टर इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडी, स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंस वाले जो है, डाटा साइंस वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 150 आपको पे किया जाएगा। सॉफ्टवेयर असिस्टेंट की यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ मौजूद है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस में 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने जो है वो बीएस डिग्री की हुई है तो फिर आपका जो है 6 मंथ का इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हो या 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो, 1 लाख रुपए आपको पे किया जाएगा। इसके बाद सेंटर इंचार्ज की 50 पोस्ट है। मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस होना चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कॉमर्स वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख रुपए आपको पे किया जाएगा। 3 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं सुपरवाइजर की वैकेंसी है। 200 वैकेंसी है सुपरवाइजर की। 22 यहाँ पर एज है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने इंटर्नशिप की है तो उनको भी जो है वो कंसिडर किया जाएगा। 80,000 आपको पे किया जाएगा। ऑपरेशन असिस्टेंट चाहिए, 150 पोस्ट है, 150 पोस्ट है असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट की। 22 यहाँ पर एज है। इंटर होना चाहिए, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो और 70,000 आपको पे किया जाएगा।
इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर जो है वो 40 वैकेंसियाँ हैं, 2-20 यहाँ पर एज लिमिट है, 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 70,000 आपको पे किया जाएगा। रिकॉर्ड कीपर की यहाँ पर 75 वैकेंसियाँ हैं, मैट्रिक साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 60,000 आपको पे किया जाएगा। प्लम्बर की यहाँ पर जो है 18 वैकेंसियाँ होनी चाहिए, सॉरी 18 जो है वो उसकी एज लिमिट है, 30 यहाँ पर वैकेंसी है। मैट्रिक 2 ईयर प्लम्बिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50,000 आपको पे किया जाएगा। गार्डनर की यहाँ पर 30 वैकेंसी मौजूद है, लिटरेट होना चाहिए और 45,000 आपको पे किया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर 18 एज तक जो है 300 वैकेंसियाँ हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 45,000 आपको पे किया जाएगा। सैनिटरी वर्कर की जो है 18 साल एज हो, 400 वैकेंसियाँ और सिर्फ पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 45,000 आपको यहाँ पर जो है वो पे किया जाएगा। ये हो गई हमारे पास वैकेंसियों की लिस्ट, जो कि तकरीबन जो है ये 12, 13, 1400 के करीब वैकेंसियाँ बनती हैं। और इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपने क्या करना है कि एलिजिबल कैंडिडेट हु मीट द रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया ऑफ द स्पेसिफिक पोजीशन शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन अदरवाइज ए रजिस्टर्ड कोरियर सर्विस टू। कहाँ पर आपने सर्विस कोरियर सर्विस के ज़रिए आपने एप्लीकेशन भेजनी है। सूट #5 ग्राउंड फ्लोर न्यू वन कैंपस रोज़ रेजिडेंसिया कैनाल रोड नियर वफाकी कॉलोनी लाहौर में आपने भेजनी है बाय पोस्ट, या फिर आप जो है थ्रू ईमेल भेज सकते हैं solochoice@hr24@gmail.com और hr@solochoicez.com। वैसे मैं ये जो लिंक है, ये जो एड्रेस है और ये जो ईमेल एड्रेस है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 2 रिसेंट पासपोर्ट हो, साइज फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल नेशनल होनी चाहिए, तब है जब आप बाई पोस्ट उसे भेजते हैं। और एप्लीकेशन विदाउट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। द कंप्लीट एप्लीकेशन मस्ट रीच द गिवन एड्रेस और ईमेल बाय 12 नवंबर 2024, यानी कि 22 नवंबर 2025 से पहले पहले आपकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है ये इनके यहाँ पहुँच जानी चाहिए। बाय ईमेल आप भेजते हैं या फिर बाय एड्रेस आप भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस भेजते हैं या टीसीएस, जो भी आप सोर्स इस्तेमाल करके एप्लीकेशन भेजते हैं, तो ये आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। वी आर हायरिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर वैल्यूड क्लाइंट फॉर द फॉलोइंग पोजीशन अक्रॉस इंटरेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट आर नॉट रिप्लाई पर डिटेल्स। जो डिटेल्स दी गई यहाँ पर जो कंपनी है वो मेंशन नहीं है, तो आपने जो है मोहतात भी रहना है इस मामले में। कोई भी जो है कंपनी जो है वो ऐसे प्राइवेट कंपनी है, अगर हम इसको सर्च करते हैं सोलो चॉइस, वैसे इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में आई है, तो उम्मीद है कि इसमें कोई भी फ्रॉड का जो एलिमेंट है वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपने किसी भी मामले में जो है आप कहीं पर रिप्लाई करते हैं, तो आपने हमेशा जो है वो बड़ा मोहतात रहना है कि कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और फिर भी गाइडलाइन के लिए यहाँ पर कुछ सोलो चॉइसेस की वेबसाइट है, मैं विज़िट कर रहा हूँ, हो सकता है ये पाकिस्तान की सर्विसेज दे रही हो, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए आपसे आपने जो है अपनी तैयारी करनी है, अपनी जो एहतियाती तदबीर है वो भी आपने लाजमी जो है अप्लाई करनी है। ये वैसे इनकी वेबसाइट है सोलो चॉइस की, मैं भी इन्हीं की ये जो है एडवर्टाइजमेंट हो तो बहुत सारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका सेल नंबर भी है, कॉल एनी टाइम। एक मिनट ज़रा ये वेबसाइट जो है थोड़ी सी लोड हो जाए कम्प्लीटली, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट है, यहाँ पर कुछ अप्लाई नो लेटेस्ट कोई एडवर्टाइजमेंट है, हो सकता है ये वाली हो जो अभी हमने शेयर किया आपके साथ। तो ये जब ओपन होगी तभी चलेगा, बल्कि ये कोई गूगल फॉर्म इनका ओपन हुआ है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और बड़े लेवल पर ये जो है वो भर्ती कर रही है, तो इस हिसाब से आपने थोड़ा-सा जो है वो सेफ साइड पे रहना है, किसी भी इस तरह की जॉब पर अप्लाई करती है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती हो और इस बड़े लेवल पर जो है वो भर्ती करा रही है, और साथ में उनकी कोई भी जो है वेबसाइट, कोई भी इनकी तरफ से जो